अगर आपका सपना दरोगा बनने का है ना, एक सरकारी नौकरी लेने का है, या फिर 2 स्टार की वर्दी पहनने की है ना, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। मैं इस वीडियो में यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी है ना, वो बताने वाला हूँ कि कैसे आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आराम से निकाल सकते हो। और बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैं यह स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ, और इससे बेहतर आपको पूरे यूट्यूब में स्ट्रैटेजी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा एक सब्जेक्ट बता दिया। कंप्लीट बताऊंगा, मैथ, इंग्लिश नहीं, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीके, मूल विधि, ये सब कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ने हैं, कितना टारगेट देना, सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या क्या चीज़ें मैं बताऊंगा, देखो। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा, लास्ट ईयर का कितना कट ऑफ गया था, कितना टारगेट रखना चाहिए, परीक्षा निकालने का तरीका क्या है, मैथ्स में क्या क्या सिलेबस आता है, ये सब चीज़ें बताऊंगा। हिंदी में क्या क्या टॉपिक्स हैं, इसको कैसे पढ़ना है, रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, उसको कैसे पढ़ना है, मूल विधि में क्या क्या चीज़ें हैं, जीके में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है, वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगाना है, कितना लगाना है, रिवीजन कैसे करना है, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है, वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। और साथ में लास्ट में कुछ मैं इंपॉर्टेंट, इसका तो सिलेबस मैंने रखा ही है, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस पर। और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी बताने वाला हूँ कि कैसा है, ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी से। और जो इसका एग्ज़ाम होने वाला जो है ना, लगभग 4-5 महीने के अंदर में हो जाएगा। तो मान कर सकते हो कि इस साल के लास्ट में या फिर अगले साल जनवरी फरवरी तक आपका एग्जाम हो सकता है। तो अभी भी आपके पास टाइम है। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, सिंपल सा सिलेबस है, क्वेश्चन भी इजी आते हैं, तो आराम से आप एग्जाम को निकाल सकते हो। वैकेंसी कितनी आई है टोटल? 4242 एसआई की, 301 वैकेंसी और है, लगभग 4543 वैकेंसी आई है। तो 4500 प्लस वैकेंसी है इसमें। फॉर्म अप्लाई होना इसका शुरू हो गया। यूपी पुलिस के वेबसाइट पे जो है आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 12 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा, तो आप जाकर के इसका अप्लाई करो। और जो इसमें सैलरी मिलती है ना, इनहैंड सैलरी, वो आपको 62,000 से लेकर के 65,000 इनहैंड सैलरी आपका स्टार्ट होगा। और 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है, और 2 स्टार की वर्दी आपको मिलती है। और ऑल ओवर यूपी आपका पोस्टिंग हो सकता है, कहीं पे भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। और इसमें सिर्फ यूपी वाले ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे स्टेट के, लेकिन उसको जनरल कैटेगरी माना जाएगा, और यूपी वाले के लिए कैटेगरी वैलिड होगा। अब हम चलते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मैं बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले परीक्षा प्रणाली के बारे में बताने वाला, एग्जाम पैटर्न के बारे में, कैसे एग्जाम होगा, कितने मार्क्स का होगा, आपका टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए, लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था वो मैं बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताऊंगा, पाठ्यक्रम बताऊंगा, सिलेबस में इसका बताऊंगा, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, रिवीजन कैसे करना है, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करना है। हम तैयारी तो स्टार्ट कर देते, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस साथ में अपने एग्जाम को एक बार में कैसे निकाले, वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। देखना, इतना अच्छा लगेगा ना, मजा आएगा। कंप्लीट वीडियो जरूर देखना, और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना, अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ जो तैयारी कर रहा है ना, उसके साथ जरूर ये शेयर करना। कहेगा भाई बहुत अच्छा वीडियो हमें बता दिया आपने। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं कि परीक्षा का कैसा होगा। देखो, सिर्फ एक पेपर होगा, सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ एक पेपर होगा, और आराम से इस एग्जाम को निकाल सकते हो। और आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आएगा, और ओएमआर सीट पे आएगा। आपका कंप्यूटराइज्ड नहीं होगा, आपको पेपर मिलेगा और ओएमआर मिलेगा। ओएमआर समझते हो ना, जो रंगने वाला होता है, ऐसे घेरा होता है, आपको ऐसे ऐसे रंगना होता है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, वो वाला आएंगे। और सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आ रही है भाई, आपका सामान्य हिंदी है, इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। तो जिसको इंग्लिश से डर लगता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि इंग्लिश है नहीं, सामान्य हिंदी आपका आएगा। मूल विधि है, मूल विधि में 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा मूल विधि क्या होता है। संविधान मतलब पॉलिटी आएगा, और सामान्य ज्ञान जैसे कि भूगोल वगैरह जो है, साइंस वगैरह जो आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मैथ्स आएगा, मैथ्स के साथ रीजनिंग जुड़ा हुआ है, तो रीजनिंग, ठीक है। और रीजनिंग का अलग भी आता है, तो मैथ्स और रीजनिंग जुड़ा होता है। इसमें 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन के सारे सब्जेक्ट होते हैं। 40 क्वेश्चन का हिंदी आएगा, 40 क्वेश्चन का मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान आएगा, 40 क्वेश्चन का आपका मैथ्स का पेपर आएगा, और 40 क्वेश्चन जो होंगे आपका रीजनिंग का होगा। टोटल कितना हो गया? 160 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, 2.5 मार्क्स का मिलेगा, और कोई नेगेटिव मार्क इसमें नहीं है। तो आपको 100 मार्क्स का हर एक पेपर हो गया, 400 मार्क्स का पेपर होता है, और 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो 2 घंटे में आप आराम से इसके पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो। 160 क्वेश्चन आराम से हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं होते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल में होता है, या फिर एसएससी सीपीओ में होता है, वो सब टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन आते हैं, आराम से 30-30 सेकंड में आप आराम से सब कुछ क्वेश्चन को निकाल लोगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कि कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं। और यही एक पेपर होता है, इसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सिलेक्शन होगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी।
तो लास्ट ईयर का कट ऑफ जान लेते हैं। देखो लास्ट पेपर जो हुआ था ना 2021 में हुआ था, तो अब एकदम 4 साल के बाद ये पेपर आया, तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, लास्ट टाइम में काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, इस बार उस बार से इस बार वैकेंसी काफ़ी कम है, बट कोई नहीं, जितना वैकेंसी आया उसी में से आपको एक सीट लेना है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि वैकेंसी कम आया और उसी को सोच सोच कर तैयारी छोड़ देते हैं। आपको 4,500 सीट्स हैं, 4,500 में से एक सीट आपको लेना, बाकी कोई बात नहीं। 4,449 सीट छोड़ दो किसी और के लिए, लेकिन एक सीट अपने लिए रखो। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर ना, वो 400 में 316.11 पे सिलेक्शन हुआ था, ये सिलेक्शन वाला है। ठीक है, प्री का कट ऑफ इससे भी कम गया था, 300 के आसपास। ओबीसी का था 305.54, 305.54, 300 ईडब्ल्यूएस का 303.54 और एससी का 269 280 के आसपास गया था, एसटी का 244 के आसपास आपका मार्क्स गया था। अब मुझसे पूछोगे कि सर कितना टारगेट हमको करना चाहिए, तो आपको जो टारगेट करना चाहिए ना 340 मार्क्स करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप हाई टारगेट नहीं करोगे ना तो इतना मार्क्स नहीं आएगा। अगर आप पहले ही सोच लोगे ना कि 310 320 ले आएंगे तो आपका मार्क्स 280 290 के बीच जाएगा। अगर 340 का जब टारगेट करते हो ना तो आपका मार्क्स 320 330 इतना तक आपका पहुंच जाता है, क्योंकि आप एफर्ट लगाते हो उसके अकॉर्डिंग। तो हमेशा टारगेट हाई रखना है, 340 किसी भी हालत में लाना है, ये सोचना है। अब हम चलते हैं कि सिर्फ क्या हमारा एग्जाम ही होता है? नहीं, तो आपका एक फिजिकल टेस्ट भी होता है। अगर आप दरोगा बनना चाहते हो तो भाई कुछ ना कुछ तो फिजिकल टेस्ट होगा, लेकिन बहुत ही ईजी होता है, कोई भी आराम से इसको निकाल सकता है। क्या होता है इसमें? मेल और फीमेल का अलग अलग होता है। रनिंग आपका होगा 4.8 किलोमीटर का, 28 मिनट में आपका रनिंग होगा, तो आदमी निकाल लेता है। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एकदम आपका प्रैक्टिस ना हो तो आपका सांस फूलने लगेगा, तो आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। और हाइट आपका 168 सेंटीमीटर चाहिए होता है, चेस्ट आपका 79 सेंटीमीटर बिना फुले हुए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, ये है मेल के लिए। और फीमेल के लिए आपका 2.4 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 16 मिनट में, कर लेते हैं लोग। और हाइट आपका 152 सेंटीमीटर, और शायद इनका एक मिनिमम वेट भी है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, तो लेकिन शायद गर्ल्स के लिए मिनिमम वेट 49 kg होना चाहिए। तो आपको अपना वेट भी मेंटेन करके रखना है, जितने भी गर्ल्स लोग देख रहे हो वेट भी आपको मेंटेन करके रखना है। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये हो जाएगा, परीक्षा में पास हो जाओगे, पहला एक कट ऑफ निकलेगा, फिर आपका फिजिकल में पास हो जाओगे, उसके बाद एक फाइनल कट, मेडिकल में पास हो जाओगे, उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ निकलता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब हम चलते हैं, छोड़िए अब ये सब चीज़ें हो गई, अब हम चलते हैं परीक्षा कैसे निकाले। भाई सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमको समझ में आ गया परीक्षा का प्रणाली क्या है, कैसे एग्जाम होगा, परीक्षा निकालने क्या। इसका सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, 1 2 3। अगर आपने ये 3 स्टेप सिंपल फॉलो कर लिया ना, समझो एग्जाम को निकालने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और सिलेबस कंप्लीट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, 4 महीने 5 महीने का टाइम चाहिए। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आराम से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सर सिलेबस हम पूरा कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है, तो बहुत सारे लोग ना ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स कोई ले लो, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद ऑफलाइन कोर्स होते हैं, वहाँ से आप कर सकते हो, या फिर यूट्यूब से कर सकते हो। ये तीनों ऑप्शन है, लेकिन सबसे जो बेस्ट मैं बोलूँगा ना, तो सबसे अच्छा है कि आप ऑनलाइन कोर्स कर लो, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स से ना आपको सब कुछ सिस्टमैटिक ढंग से मिल जाएगा। ऑफलाइन कोर्स कॉस्टली होगा, आप जाओगे 20-25 हज़ार का कोर्स मिलेगा। यूट्यूब पे क्या है कि आपको सब चीज़ अवेलेबल है, लेकिन आप यहाँ पे चीज़ों को सिस्टमैटिक ढंग से फाइंड नहीं कर पाओगे। तो ऑनलाइन कोर्स सबसे बेहतर होगा, जहाँ से बस आपने एक कोर्स परचेज कर लिया, उसके बाद वहाँ से अच्छे से तैयारी करना है। और इसके लिए मैं आपको पता है सजेस्ट करूंगा ना कि करियर व्हील पे अभी यूपीएसआई का बैच आया, जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर, सारे सब्जेक्ट के बेस्ट जो टीचर है ना वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। जैसे कि मैथ्स के लिए खुद राकेश यादव सर वो पढ़ा रहे हैं, अभिनय सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग के लिए पीयूष सर पढ़ा रहे हैं, आपका पॉलिटी के लिए राणा सर पढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे जो बेस्ट टीचर है ना सारे सब्जेक्ट में, वो सारा कंप्लीट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप यहाँ से ले सकते हो। इसको लेने के लिए सिंपल कैरियर व्हील जो ऐप है वहाँ पे डाउनलोड करोगे, या वहाँ से जाकर के ले सकते हो। आराम से 3-4 महीने में सारा आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे तरीके से। वहाँ पे जो भी टीचर आपको बताते हैं बस उसको फॉलो करोगे, कंप्लीट आपका सब कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे से सब कुछ कर भी पाओगे। ठीक है, बाकी ये दोनों ऑप्शन आपके पास भी है। आप अगर आप ऐसे जगह पर रहते हो जहाँ पे ऑफलाइन कोर्स चल रहा है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। अगर आप यूट्यूब से पढ़ने में सक्षम हो तो आपको यूट्यूब पे भी सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस आता है वो आता है रिवीजन का। आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस कर लिए लेकिन आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, चीज़ों को भूलते जाओगे, तो रिवीजन करते जाओ। अपना नोट्स कॉपी अगर बनाया हो तो उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होता है। और तीसरा काम होता है प्रैक्टिस। अगर आपने ये दोनों भी चीज़ें कर ली लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया तो क्या होगा, आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा, और बाकी बच्चे जो आप प्रैक्टिस करेगा, सेट लगाएगा, वो सिलेक्शन ले जाएगा। तो आपको ये 3 स्टेप्स को फॉलो करने। अब हम चलते हैं एक एक करके, एक एक सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करते हैं मैथ्स के स्ट्रेटजी से, गणित से स्टार्ट करते हैं। देखो गणित का सिलेबस ना बहुत इसमें आसान है, जैसा एसएससी सीजीएल वगैरह में होता था ना वैसा नहीं है। इसका गणित का सिलेबस मैं यहाँ पे आपको ऑफिशियल भी दिखा देता हूँ
कि गणित का सिलेबस में क्या है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था सारा, देख रहे कि नंबर सिस्टम आएगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा, सरलीकरण आएगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन आएगा, एचसीएफ एलसीएम आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, और सब में इजी क्वेश्चन आएंगे। मैं एक बार क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ लास्ट ईयर का, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या हार्ड क्वेश्चन आते हैं क्या। ये देखो, ये क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, ठीक है। पहला 10 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया था कि अगर किसी वस्तु को 1812 में बेचने में जितना लाभ हुआ उसी वस्तु को 901 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि 21% अधिक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। देखो रीजनिंग में एक और चीज़ है ना कि मैथ्स में क्या है कि रीजनिंग के क्वेश्चन भी कुछ कुछ वो डाल रहे हैं, तो मैथ्स पूरा मैं देखूंगा तो कंप्लीटली नहीं है, इसमें से 40 क्वेश्चन जो मैथ्स के होते हैं ना, उसमें से आपका लगभग 25 क्वेश्चन ही मैथ्स के होते हैं और 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग वाले डाल देते हैं। देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि डीके को अगर एलएस लिख सकते हैं तो एफएम को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे, आराम से क्वेश्चन कर लोगे। 7 मई 2020 सोमवार है, तो ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 7 मई 2125 कौन सा दिन होगा, रीजनिंग का कैलेंडर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो फिर से इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन, तो मैथ्स में भी रीजनिंग के क्वेश्चन घुसेड़ दिया गया है यहाँ पे देखो, ए ने 15,400 रुपये में टीवी खरीदा, 30% बढ़ाकर मार्क किया गया, 15% छूट पर बेचा, तो लाभ प्रतिशत। इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। 15,000, 30% उसको मार्क्स को बढ़ा किया गया और 15% छूट पर बेचा गया। इतना में खरीदा, उसको पहले 30% दाम बढ़ा दिया, 15% छूट दे दिया, उसके बाद कितना प्रॉफिट। इजी क्वेश्चन है। किसी संख्या को 11, 13, 15 के अनुपात में है, तो ये सब क्वेश्चन ने ईजी होते हैं। टाइम एंड वर्क का भी देखो ईजी क्वेश्चन, मतलब एक एक दो दो लाइन में खत्म होने वाले क्वेश्चन है। तो आपको ये नहीं सोचना कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा, और टॉपिक्स भी सिर्फ आएगा ना, अर्थमेटिक वाला पोर्शन आता है, एडवांस वाला नहीं आता है। मेंसुरेशंस का कुछ एक दो क्वेश्चंस आ जाएगा, लेकिन बाकी सब अर्थमेटिक वाले ही आएंगे, जितने भी पोर्शन होते हैं ना वही आता है आपका। उधर ट्रेंगल वगैरह ये सब जो आता है ना, वो सब चीज़ें नहीं आती है। तो गणित आराम से कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि कैसे हम गणित को खत्म कर सकते हैं भाई, कितना टाइम देना चाहिए। देखो गणित पढ़ना है तो डेली आपको 2 से 3 घंटे का टाइम इस पर देना। 3 घंटा ज़्यादा हो गया, 2 घंटा भी दोगे तो आराम से होगा। कैसे करना है, सबसे पहले आपने जहाँ से भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, एक एक करके आपको चैप्टर कंप्लीट करना है। मान लीजिए आपने ऑनलाइन कोर्स लिया, ठीक है, करियर बिल से ले लिया, तो वहाँ पे जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं आपको प्रॉपर अपना नोट्स कॉपी बनाते जाना है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज सारा बनाना है, उसमें मैथ्स में भी चैप्टर वाइज आपको बनाते जाना है। नोट्स कॉपी बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स नहीं बनाओगे, आप सोचोगे वीडियो से देख लूंगा दोबारा, पीडीएफ कर लूंगा, तो एकदम नहीं हो पाएगा, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। बेस्ट टाइम क्या है, आप इसको मॉर्निंग में पढ़ सकते हो, जब अपने ब्रेकफास्ट वगैरह करके उस टाइम पे अगर मैथ्स पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझना, और थोड़ा सबसे हार्ड टास्क यही होता है मैथ्स पढ़ना। रीजनिंग इजी होता है कंपैरेटिवली, तो जो सबसे पहले अगर हार्ड टास्क कर लोगे ना स्टार्टिंग में, तो आपको अच्छा फील होगा। तो सबसे बेस्ट टाइम है कि आप मॉर्निंग में 2 घंटा दो और इसको पढ़ लो। हर चैप्टर से 30 से 40 क्वेश्चन क्या होते हैं, 30-40 टाइप के क्वेश्चन होते हैं अलग अलग, उनको करना बहुत जरूरी है। कोई भी टीचर जब आपको पढ़ाएगा ना अच्छे से, तो उसमें 30-40 टाइप के हर एक चैप्टर में बताएंगे कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उन टाइप्स को जरूर अच्छे से कर लेना। उन टाइप्स को ज़्यादा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं लिखने की जरूरत है। जो जिस टाइप के लेवल के पेपर आ रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आपको सिर्फ लिखना है उसमें नोट्स कॉपी में, उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहना है। मैं अपने नोट्स को पता है कितनी बार रिवाइज करता था, कम से कम 15-20 बार रिवाइज करता था। अगर आप अपने नोट्स को रिवाइज नहीं करोगे तो क्या होगा, एक चैप्टर आप पढ़ोगे, जब दूसरे चैप्टर में जाओगे ना तो पिछला चैप्टर भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है, बीच बीच में रिवाइज करते रहना है। आधा घंटा भी दोगे, उसके कुछ रैंडमली 4-5 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे तो आपको रिकॉल होते जाएगा चीज़ों को। आप अपना नोट्स कॉपी को एक बार पलट के भी देख लोगे 10 मिनट में, तब भी आपको चीज़ें रिकॉल आ जाएगी। तो रिवीजन आपको करते रहना है, ठीक है। एक एक करके चैप्टर जितने भी देखो यहाँ पे दिया हुआ ना, जैसे कि नंबर सिस्टम से आराम स्टार्ट करना। नंबर सिस्टम एक चैप्टर पढ़े, मान लो कि 3-4 दिन लगा, 3-4 दिन में अपने नंबर सिस्टम के 40-50-100 क्वेश्चन आपने नोट्स कॉपी में लिख लिए, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करना, आपको नया करने की जरूरत नहीं है। और कुछ हल्क प्रैक्टिस के लिए एक बुक लेना, उससे करना। फिर सिंप्लीफिकेशन में चले जाना, इजी है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन में चले जाना, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सब तो सब इसी का नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर परसेंटेज, एक एक चैप्टर करके जितना भी सिलेबस दिया हुआ ना, सबसे एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई भी चीजें आपका नहीं छूटना चाहिए, हर एक चैप्टर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आपको एकदम मैच करना है कि मेरा कोई सिलेबस एक भी चैप्टर छूटा तो नहीं है, तभी आपको बैठना है। एक चैप्टर होने के बाद उसका प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी आपको बुक लेना है। अगर आप कहीं से बैच लोगे ना, तो वो प्रैक्टिस के लिए आपको ऑलरेडी सीट देंगे, आपको वही सीट से करना है। आपको कोई प्रैक्टिस के लिए अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है। मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, जीके के लिए, जहाँ से बैच लोगे आपको वहीं से कहीं कुछ ना कुछ सीट आपको मिलेगा, उसी को आपको करना है। या फिर बुक प्रोवाइड किया जाएगा या बुक रिकमेंड किया जाएगा, जो बता रहे हैं टीचर आपको वही करना है। आप अपना दिमाग मत लगाना ज़्यादा, ठीक है।
हम बस बुक वुक के पीछे जब रहते हैं ना तभी हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। अगर हमें टीचर जो बोल रहा है अगर हम फॉलो करेंगे ना तो आराम से 100% सिलेक्शन होगा। कोर्स के लिए मैंने बता दिया वहीं से ले सकते हो। अब हम चलते हैं कि यूट्यूब पे अगर मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे हो ये सारी चीज़ें कंप्लीट, अगर आप कोर्स नहीं ले पा रहे हो, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। अभिनय सर पढ़ाते हैं सारे चैप्टर्स, ठीक है। राकेश सर से आप परसेंटेज वगैरह चैप्टर्स आप 4-5 सर्च करोगे आपको उनका वीडियो मिल जाएगा। या फिर कोई भी किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है ना तो सर्च कर लेना परसेंटेज, कंप्लीट परसेंटेज, 7 घंटे 8 घंटे का जो वीडियो मिल जाएगा वो देख लेना, ठीक है। अगर आपको देखना है टाइम एंड वर्क, कंप्लीट टाइम एंड वर्क, 7 घंटे 8 घंटे का वीडियो मिल जाएगा वो देख लेना। भूतेश सर भी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनसे भी आप पढ़ सकते हो। एक चैप्टर होने के बाद उसका रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ये मैंने बताया अभी कि अगर आप सोचोगे ना कि एक एक चैप्टर करके हम आगे बढ़ते जाएं तो पीछे वाली चीजें भूलते जाओगे, तो रिवाइज करते रहना है। रैंडमली प्रश्न करना है, रिवीजन करने का ये तरीका है। मान लीजिए पहला चैप्टर आपने परसेंटेज पढ़ा, दूसरा चले गए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में चले गए, अगर 4-5 दिन हो गया यहाँ पे, या फिर एवरेज में चले गए, टाइम एंड वर्क में चले गए, तो परसेंटेज का क्या करना ना, परसेंटेज चैप्टर खोलना है, उससे 5-6 क्वेश्चन रैंडमली 7 नंबर 11 नंबर 15 नंबर 18 नंबर कॉपी पे लिख लेना, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है। ये रैंडम प्रैक्टिस आपको 10 मिनट 15 मिनट हमेशा करना है, या फिर अपने क्वेश्चंस को देखते रहना। नेक्स्ट चैप्टर जाने के बाद पहला वाला चैप्टर जरूर देखना, ये मैं बोल रहा हूँ रिवाइज करना है। जब भी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर रिवीजन नहीं करोगे ना भाई, मैं बोल रहा हूँ सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा अगर रिवीजन नहीं करोगे तो ये करते रहना। बहुत अच्छे से अपना नोट्स कॉपी बनाना प्रॉपरली, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना। कोई पीडीएफ वगैरह ये सब करोगे तो नहीं होगा, शॉर्टकट नहीं, वो सब शॉर्टकट मारोगे तो शॉर्टकट में ही रह जाओगे। अब हम चलते हैं हिंदी की बात करते हैं। मैथ्स के बाद हिंदी। देखो हिंदी का सिलेबस ना काफ़ी इजी है। आपको लग रहा होगा कि बहुत हिंदी में बहुत सारी चीज़ें, कुछ नहीं है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, कौन कौन से भाषाएं होता है, भाषा परिवार, ये सब पढ़ाएगा। हिंदी व्याकरण में चीज़ें होगी, हम लोग बचपन में पढ़े हैं कभी न कभी। अगर आप यूपी से हो, अगर नॉर्थ इंडिया साइड में हो तो वर्णमाला हम लोग पढ़े हैं, तत्सम तद्भव पढ़े हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द जैसे होता है कि एक शब्द अनेक शब्द के वजह पे एक शब्द जो होता है, भिन्नार्थक शब्द, अलग शब्द, अशुद्ध वाक्य होते हैं, वो सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लिंग से पूछा जाता है, वचन कारक। बहुत इजी चैप्टर्स है, आराम से अगर चाहोगे तो ये 15-20 दिन का खेला है, 15-20 दिन में कर लोगे, ठीक है। यूट्यूब से सर्च करके भी वीडियो देख सकते हो। अगर कोई बैच ले लिया तब तो कुछ देखना ही नहीं है, 2-2 घंटा टाइम दे लिए, 2 महीने दे दिए और प्रैक्टिस कर लिए तो हो जाएगा। यहाँ पे मैं जरूर बोलूँगा कि अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कोई बुक नहीं मिलता तो आपको प्रैक्टिस के लिए एक बुक लेना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी ग्रामर में आपको एक बुक बस लेना है प्रैक्टिस के लिए, कि हमें यूपीएसआई हिंदी सर्च करोगे आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे आपको मिल जाएगी यूपीएसआई हिंदी सब्जेक्ट प्रैक्टिस सेट, आराम से मिल जाएगा। आप वहाँ से कर लेना और वहाँ से आप अपना करते जाना सब कुछ। चलिए हम इसका भी आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, ये किस टाइप के क्वेश्चन ईजी आते हैं। हिंदी में किस भाषा परिवार हिंदी इसमें से किस भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है। तो भारोपीय भाषा परिवार सब लोग जानता है, हिंदी हम लोग बचपन में पढ़े। इसमें से 5-6 क्वेश्चन तो तुम अभी कर दोगे, ठीक है। देखो भाषा परिवार पहला वाला टॉपिक यहाँ कवर कर दिया। दूसरा, सर्वनाम के कुल कितने वेद हैं, तो हमें पता है 6 वेद होते हैं। यहाँ पे सर्वनाम है सब्जेक्ट, हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और ये 2021 का पेपर आया हुआ है, पेपर से वहीं से मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये वाला अगर बोलोगे तो मैं दे दूंगा सारे, एक पूरा सेट में बना करके जो 2021 का सेट है दे दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए गोल्डन एसओ सर्च करना, ठीक है। गोल्डन एसओ सर्च करोगे चैनल, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे मैं डाल दूंगा सेट। ये थोड़ा सा अलग है। बाधा था बंधु को किसने इस काली जंजीरों से, मनी वाले फनियों का मुख क्यों भरा आया। इसमें कौन सा अलंकार है, तो अलंकार मुझे उतना अच्छे से नहीं पता, लेकिन आप पढ़ोगे तो आप बता भी सकते हो कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें भूगोल का विलोम शब्द क्या है, उल्टा शब्द, भूगोल का खगोल होता है। इसमें से सही शब्द कौन सा है, कृतज्ञ, मुझे कृतज्ञ सही लग रहा है, बाकी मुझे सही नहीं लग रहा है। तो इतना इजी सवाल है जो कि मैंने कभी पढ़ा भी नहीं। प्रेमचंद में से किस पत्रिका संपादक, हम लोग प्रेमचंद बचपन से पढ़ रहे हैं, हम लोग को पता है कि हंस है, बाकी ये नहीं है। हंस हम लोगों को पढ़ा है कि इसमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है, बादल का मुझे नहीं पता है, लेकिन ऑप्शन से हटा सकता हूँ। नीरज नहीं होता है, निर्जा नहीं होगा, अनिल भी नहीं होगा, निरद हो सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शन, कितना इजी। शुद्ध शब्द कौन सा है, अध्येता, अज्ञात मुझे लग रहा है कि अज्ञात होगा जो कि शुद्ध शब्द होगा। इसमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची, शत्रु का पर्यायवाची मतलब बराबर, शत्रु जैसा है उसी को शत्रु। तो इतना इजी क्वेश्चन पूछते हैं। आपको क्या करना है, जितने भी टॉपिक्स हैं ना, देखो यहाँ पे हिंदी में मैंने सेम टू सेम यहीं से लिखा है, जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से, पहला नंबर, दूसरा नंबर हिंदी व्याकरण है। देखो हिंदी व्याकरण में सारी चीज़ें आती हैं। तीसरा अपठित बोध है, प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी आती है। और हिंदी भाषा पुरस्कार विविध,
ये सारे आते हैं, सारे टॉपिक कर लोगे, आराम से कर लोगे। 1-2 महीना लगेगा, दो घंटे टाइम देना है। इसमें भी आपको नोट्स बनाना है, ठीक है, इसमें भी आप नोट्स बना लेना, अच्छा रहेगा, और प्रैक्टिस करना। सारे टॉपिक्स पे अपना नोट्स बनाओ, सभी टॉपिक्स पे कम से कम 100 क्वेश्चंस करना, एक एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चन। भारतीय भाषाएं 100 MCQ को आपका होना चाहिए, किसी भी तरीके से करो। हिंदी व्याकरण का हर एक टॉपिक, वर्णमाला उस पर 100 क्वेश्चन, तत्सम तद्भव आपको याद करने होंगे, पर्यायवाची है 400-500 याद कर लेना, विलोम आपको याद कर लेना, अनेकार्थक देखते जाओगे, एक लिस्ट रहेगा। बुक जब लोगे ना, हिंदी व्याकरण का बुक लोगे जिसमें प्रैक्टिस, इसमें आपको विलोम शब्द दे देंगे 400-500, उसको याद कर लेना, 4 बार 5 बार पढ़ लोगे, हो जाएगा, ठीक है। और लिंग वचन कारक, तो ये सब छोटा छोटा चैप्टर है, एक एक घंटा में खत्म होगा। अब अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे हिंदी व्याकरण, तो आपको सारे सब्जेक्ट ये सब मिल जाएंगे, ठीक है, और वहां से आप कर सकते हो। और प्रैक्टिस बुक लेना है, इसके लिए मैंने बोल दिया, हिंदी फॉर यूपीएसआई चैप्टर वाइज MCQ जरूर करना है। और इसमें आपको टारगेट कितना रखना है, 40 क्वेश्चन जो है ना, उसमें से 35 आपको टारगेट रखना है। हिंदी व्याकरण में आराम से आते हैं, 40 भी लोग लाते हैं, लेकिन मैं आपके लिए बोलूंगा कि 35 से प्लस कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए। अब पीछे मैं मैथ्स जब बता रहा था, तो मैथ्स में जो आपका टारगेट होना चाहिए, 40 में 40 टारगेट होना चाहिए। मैथ, रीजनिंग और ये जो कि हिंदी है, इसी में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। जीके में आपका स्कोर कटेगा ही कटेगा, लेकिन फिर भी उसमें भी अच्छा करना है, टॉपर्स में लाना है, अपने आप को 100 रैंक के अंदर लाना है। कभी भी सोचना तो सोचना कि 100 रैंक में आऊँगा मैं, और कुछ नेगेटिव थॉट्स अपने मन में लाना ही मत। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, मुझे पता है कि आप सोचोगे यार धांधली होता है, ये होता है, वो होता है, अब पेपर लीक हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले से आपको नहीं सोचना है ये सब चीज़ें, आपको सोचना है जो भी हो, जितना भी चीटिंग कुछ भी हो, लेकिन हम इतना अच्छा रैंक लाएंगे ना कि भाई चीटर भी मुझे नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। चीटर लाते हैं तो क्या, लास्ट वाले कुछ पोस्ट को भर पाएंगे, आपका रैंक थोड़ी ना ले लेंगे। कितना भी होता है, कुछ भी होता है, तो कुछ परसेंटेज होता होगा, लेकिन आपको अपने आप को टॉप रैंकर में रखना, ताकि आप पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अब हम चलते हैं रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। सबसे ज़्यादा तो जो ध्यान देना जिस सब्जेक्ट में ना, मैं बोलूँगा रीजनिंग पे। ऐसे तो सारे सब्जेक्ट को ध्यान देना है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मार्किंग वाला है ना, आपको लगेगा 40 क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, मैंने अभी बताया ना कि मैथ में भी 15-20 क्वेश्चन ना, 15-20 तो नहीं, 10-15 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के पूछ देते हैं। तो आपको लगभग 40 नहीं, 50 से 60 क्वेश्चन के आसपास आपका रीजनिंग का हो जाता है। तो रीजनिंग सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करना है। इनका एक एक टॉपिक जो रीजनिंग का दिया हुआ सिलेबस का, वो आपको बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पे देखो आपको रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, रिलेशनशिप एनालॉजी होता है, समानता हो गया, स्पॉटिंग और द डिसिमिलर को करना होगा, सीरीज कंपैरिजन करना होगा, श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर्स हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, ठीक है। तो डायरेक्शन और ये चीज़ आते हैं, वेन डायग्राम वाले आते हैं, और ये सारे चैप्टर आप आराम से पढ़ सकते हो। बैच ले लोगे, आराम से सब कुछ हो जाएगा जो मैंने बताया। यूट्यूब से भी एक एक करके टॉपिक मिल जाएगा। अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे रीजनिंग प्लेलिस्ट फॉर यूपीएसआई, आपको मिल जाएगा वीडियोज, वहाँ से कर लेना, बहुत ईजी। और रीजनिंग का कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा आता है। दिखाना तो जरूरी है ना भाई। कहाँ गया, रीजनिंग में कुछ मैथ के क्वेश्चन पूछ देते हैं क्या, देखो ये देखो क्वेश्चन कितना इजी है। ये वाला तो मैथ का क्वेश्चन है, लगता है किसी वस्तु को कितना लाभ हुआ है, मैथ का क्वेश्चन हो गया होगा। यदि 7 सोमवार है तो 7 में जो कौन सा दिन होगा, ये वाला इजी है। ऑल लिरिक्स आर गुड्स, ऑल सॉन्ग्स आर लिरिक्स, कौन सा होगा। सिलोगिज्म के क्वेश्चन आते हैं, सम सिटीज आर टाउन्स, सिलोगिज्म के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, सिलोगिज्म अच्छे से कर लेना आपको। ए मतलब 82 दिन, बी मतलब 130 दिन, सी मतलब 164 दिन, एक दिन ए, 2 दिन प्लस, मतलब एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा जिसको करना होगा, जो कि इजी है। ए मतलब प्लस, बी मतलब गुना, सी मतलब माइनस, डी मतलब भागा, तो इसका क्या होगा, ए के जगह पे आप डाल दो प्लस, बी के जगह पे ये डाल दो, तो उसको निकालना है। सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन हो गया। 2002 रुपये 2 साल में एसआई और सीआई। तो मैथ और रीजनिंग ना समझो मिक्स है, मिक्स किया हुआ, खिचड़ी जैसा किया हुआ। तो लेकिन रीजनिंग में मैं बोलूंगा ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना, ठीक है। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं एक एक करके, ठीक है। इसीलिए, और कुछ कुछ टॉपिक देखो ऐसे होते हैं जो तुम्हें आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बैच जब ले लोगे ना, तो जो टीचर होता है ना, एक एक टॉपिक को देख देख करके वो अच्छे से करवाते हैं। तो रीजनिंग पे आपको ध्यान देना है। इसमें मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा टाइम देना 3 से 4 घंटे। और किस टाइम पे आप पढ़ सकते हो, इसको दोपहर के टाइम पे आप पढ़ सकते हो आराम से, जब भी आपको ठीक लगे आप पढ़ सकते हो। लेकिन दोपहर के टाइम पे कॉम्परेटिवली ईजी होता है, तो दोपहर में देखो नींद आती है, लेकिन ये थोड़ा सा हमारा टॉपिक क्या होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है और ईजी भी होता है, तो इसलिए हम आराम से इसको कर पाते हैं। तो इसलिए 2 से 3 घंटे आपको इसको देना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना अच्छे से। फिर से इसमें भी वही करना है, अपना चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक को उठाना, उनके 40-50 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो है रीजनिंग बाय एक अनुभव सर करके वीडियो है, वो आप वहाँ से भी देख सकते हो, फ्री प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख सकते हो। और अगर
बैचेस लेना तो मैंने बता दिया कि पीयूष सर का है, पीयूष सर से पढ़ सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं भाई, अब जिससे पढ़ना है पढ़ो आराम से, लेकिन आराम से कर सकते हो चीज़ें। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, खुद से टीचर जैसे गुरु को ना खुद से सेलेक्ट किया जाता है। आप गुरु आपको नहीं सिलेक्ट करता है, आपको गुरु को सिलेक्ट करना होता है। आपको जिसके साथ ट्यूनिंग अच्छा बैठता है ना, आपके लिए वो सबसे बेस्ट टीचर होगा। हो सकता है किसी टीचर के लिए ये टीचर अच्छे हो, किसी के लिए वो वाला टीचर अच्छे हो। सब लोग मोर एंड लेस एक ही पढ़ाते हैं, लेकिन आपको पढ़ के देखना है कि आपको कौन सा टीचर से समझ में आता है, आपको उसी को चूज करना और उसी से करना है। नोट्स बना लेना अपना प्रॉपर, ठीक है। नोट्स नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है। जब एग्जाम आएगा तो आप नोट्स ही खोजोगे, यार सब चीज़ भूल रहा हूँ, और नोट्स रिवाइज करते रहोगे तो सब चीज़ माइंड में रहेगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेना, ठीक है। एसएससी वाले लेवल का करने की जरूरत नहीं है, आप यूपीएसआई वाले हैं, ईजी वाले जो लेवल है वही कर लेगा। जब आपको लगने लगे कि यूपीएसआई का लेवल मेरे लिए आसान हो रहा है, तब जाकर के एसएससी वाले लेवल कुछ कर लेना, ताकि आपको ईजी लगे। फिर से रैंडम टेस्ट लेना है अपना। कभी भी जब 2-3 चैप्टर हो गया, मान लो एनालॉजी ऊपर में हो गया, सिमिलैरिटी हो गया, डिफरेंसेस हो गया, स्पेस विजुअलाइजेशन, ये सब 4-5 चैप्टर हो जाएगा, तो इन 4-5 चैप्टर से ना अपने आप को टेस्ट करना, उनके 4-5 क्वेश्चन रैंडम निकाल लेने और देखने बनते कि नहीं। अपने नोट्स कॉपी करें बार बार, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज से, अल्फाबेट सीरीज से, विजन, और ये सब टॉपिक ईजी है। आप एक बार पढ़ोगे ना, आधे घंटे लगेगा और समझ जाओगे चीज़ों को, और बस प्रैक्टिस करना होता है, बस प्रैक्टिस करना होता है। अब हम चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, वो है आपका मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान वाला टॉपिक, ठीक है। ये भी 40 क्वेश्चन होता है। इसमें भी आपको ना 3 से 4 घंटे का टाइम देना है। देखो, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, अगर आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो, तो आपको तो इतना घंटा टाइम देना ही पड़ेगा। अगर जॉब के साथ तैयारी कर रहा है, तो आप अपने टाइम को थोड़ा सा घटा सकते हो, आधा टाइम कर सकते हो, 1 से 1.5 घंटा फोकस स्टडी करोगे तब भी हो जाएगा। लेकिन जो तैयारी डेडिकेटली कर रहा है, उसको 3 से 4 घंटे आपको देना पड़ेगा। फिर से मैं बोलूँगा, सिलेबस अपना कंप्लीट करो। इसमें भी शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लो। अगर आप पूरा नोट्स नहीं बना सकते इसका, तो कम से कम PDF रखो, एक बुक रखो, जो टीचर बताते हैं उसका PDF भी आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से सब चीज़ों को पढ़ो, बार बार पढ़ो, रिपीट करो और प्रैक्टिस करते रहो रेगुलर, ठीक है। ऑनलाइन जब कोर्स लेना तो अपना कंप्लीट जो सिलेबस है उसको कर लेना, ठीक है। और YouTube से, अगर YouTube से पढ़ना है तो YouTube से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। 1 शॉट वाले वीडियो देखना, बस इतना काफ़ी होगा। 1 शॉट वाले वीडियो देखने होते हैं ना, जो 8 घंटे 10 घंटे का जो वीडियो आता है ना, वो देख लोगे तो आराम से मिल जाएगा। सर्च करोगे YouTube पे कंप्लीट हिस्ट्री फॉर UPSI, आपको मिल जाएगा 7-8 घंटे का वीडियो। कंप्लीट ज्योग्राफी फॉर UPSI आपको मिल जाएगा। कंप्लीट पॉलिटी फॉर UPSI आपको मिल जाएगा 4-5 घंटे का वीडियो, तो वो देखते रहना। देखो, जीके में कुछ टॉपिक, अगर मान लो कि आप पूरे टॉपिक नहीं कर पा रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले जो करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको है पॉलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको करना है, पॉलिटी वाले टॉपिक करना है, पॉलिटी वाला, क्योंकि इसमें 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं। ये वेटेज देख लो। और उसके बाद जो है मूल विधि में देखो क्या क्या पूछा जाता है। मूल विधि में ना भारतीय न्याय संहिता से क्वेश्चन आते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से क्वेश्चन आते हैं, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने के संबंधी जो होते हैं नियम होते हैं, यातायात का नियम आते हैं, पर्यावरण संरक्षण नियम, और इजी क्वेश्चन आते हैं, IT अधिनियम आते हैं, सूचना का अधिकार का अधिनियम जो आता है, उन सबसे क्वेश्चन हो जाएगा। 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भूमि अधिग्रहण से, भू रजिस्ट्र संबंधी कानून, और इजी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कुछ क्वेश्चन होंगे। जीके से भी क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं, अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आराम से कर पाओगे। तो ये टॉपिक्स आप स्टार्ट करना, पहले आप पॉलिटी कंप्लीट करना, मूल विधि कंप्लीट करना। पॉलिटी के लिए कोई भी सर्च करोगे, कंप्लीट पॉलिटी वीडियो आपको मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप करियर व्हील से ले रहे हो तो वहाँ पे बेस्ट टीचर है। मूल विधि का 1 शॉर्ट वीडियो सर्च करोगे, आपको आराम से मिल जाएगा। एक राणा सर करके हैं, जीत राणा सर, ठीक है, उनका मिल जाएगा। 2-3 घंटे का जो वीडियो होता है वो मिल जाएगा, वहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद साइंस, कंप्यूटर, ये सब टॉपिक, अलग अलग टॉपिक जो कर लेना, लेकिन ये दोनों कंप्लीट करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जीके के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कहाँ गया? हाँ, ये देखो, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट कब लागू हुआ? मूल विधि का क्वेश्चन है, आराम से इसमें बता सकते हो। जब पढ़ोगे तो आराम से, मुझे नहीं पता है लेकिन आराम से बताओ। NSA, नेशनल सिक्योरिटी, ये वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, सारे टॉपिक, अगर एक एक टॉपिक देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, NSA से क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 का पेपर है ये, ठीक है, के तहत आदेश का पालना करने वाले अधिकतम कैद कितनी हो सकती है, ठीक है, 3 वर्ष, 3 महीने, 2 वर्ष। इजी क्वेश्चन होता है, जो वहाँ पे 1 लाइनर टाइप के हैं।
उसके बाद अगर पॉलिटी का क्वेश्चन, राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन करता है, तो विधानसभा का चुनाव कौन सा करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है, राज्य वालों का, इजी है। BECA समझौता भारत ने किसके साथ किया था, तो इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म ले लिया है, इसका फुल फॉर्म कुछ होगा, जब पढ़ोगे मुझे लगता है कि मूल विधि का ही क्वेश्चन है। लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, लाल रक्त कोशिका सब लोगों को पता है कि ब्लड में क्या होता है, आयरन होता है, आयरन इजी होगा। के रामाकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस किस विषय से संबंधित है, ये भी इजी है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, ये मुझे पता है, रामकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ केरला धूम्रपान से रिलेटेड था। हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों का उपयोग हुआ था, HYB बीज का यूज हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय है। तो इजी इजी टाइप के एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, सब तुरंत फिनिश कर दोगे। देखो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे देखो इस वाले में टॉपिक आपको जरूर मिल जाएगा, FDI। तो यहीं से सारे टॉपिक आपको यहीं से मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ अलग टॉपिक से मिल जाएंगे। तो जितने भी टॉपिक आपको दिख रहा है ना, सब टॉपिक को पढ़ लेना, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि पॉलिटी से 15-16 क्वेश्चन पूछ जाते हैं और मूल विधि से 506 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इसको जरूर कर लेना। और ठीक है, उसमें टारगेट कितना होना चाहिए आपका, 30+ जाने का टारगेट होना चाहिए। किसी भी हालत में 30+ आपको मार्क्स इसमें लेकर के आने हैं, और आ भी जाएगा आराम से मार्क्स, ठीक है। इसमें भी आपको वही करना है। देखो, अगर आप चाहते नहीं हो कि आप अपना नोट्स कॉपी बनाओ, तो एक कोई बुक अच्छी से ले लेना और उसी बुक से सारी चीज़ों को करते रहना, बार बार पढ़ना, उसी बुक को बार बार पढ़ना। ये नहीं कि एक बुक इससे पढ़े फिर उससे पढ़े। और एक प्रैक्टिस सेट जरूर ले लेना है इसके लिए, जीके के लिए बहुत जरूरी है। घटना चक्र वगैरह कुछ भी प्रैक्टिस सेट आपको मिले तो वहाँ कर लेना। ऑनलाइन कोर्स जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, आप वहीं से कर लेना। यूट्यूब से पढ़ोगे वन शॉट, तो आपको प्रैक्टिस के लिए एक बुक लेनी पड़ेगी, जो आपको लेना पड़ेगा। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है, कब से लगाना है, ठीक है। देखो, जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो एक प्रैक्टिस सेट की बुक लेना, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, और UPSI का ही लेना, जिसमें कि आपको टोटल 160 क्वेश्चन का हर एक सेट होगा। और आपको क्या करना है, 40-50 सेट आपको का ले लेना। 30-40 सेट का जब आएगा, 40-50 सेट कम से कम करने। वीकली आपको एक सेट लगाना। जब भी आप तैयारी शुरू की हो, बिगिनर हो, तब भी आपको वीक में एक सेट लगाना ही लगाना। आपको लगेगा सर अभी स्टार्टिंग लगाएं तो आपका मेरा मार्क्स तो इंप्रूव होगा ही नहीं, बहुत कम मार्क्स आएगा, ये आएगा वो, लेकिन फिर भी आपको लगाना है। जब आप लगाओगे ना, तो आपको कम से कम आइडिया होगा, पता चलेगा कि अरे अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए एक सेट आपको लगाना इंपॉर्टेंट है। और सेट लगाने के बाद उसका एनालिसिस भी करना कि मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हो गया। जीके वाले तो जरूर देखना कि जीके में मेरा क्यों गलत हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और एक कॉपी बनाना, कॉपी अभी मत बनाना, जब आपका 50% सिलेबस हो जाए ना, तो आप जीके की एक कॉपी बनाना, जीके की नहीं, आप मॉक की एक कॉपी बना लेना, जिसमें जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने ना, उस क्वेश्चन को आपको उस कॉपी में लिख लेना और उस कॉपी को रिवाइज करना है। और जब सिलेबस पूरा होने लगे ना, तब प्रैक्टिस बढ़ा देना है। यानी कि जब आपका सिलेबस 50% जब तक है, तब एक मॉक वीकली दे सकते हो। जब तक कि आपका सिलेबस 50% ना हो जाए, एक मॉक वीकली आप दे देना, प्रैक्टिस सेट जो है उसी से देना। जब आपका 50 से 90% आपका सिलेबस बीच में चले जाओ, तो 2 से 3 मॉक टेस्ट वीकली आपको देना स्टार्ट कर देना। और 90% से आप जब रिवीजन के मोड में आ गए, तो डेली आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना होगा, याद रखना। और टारगेट हमेशा आपका 340 होना चाहिए, स्टार्टिंग से ही 340 है, जितना भी मार्क्स आए, पर आपको बना करके रखना है कि भाई मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। आप शायद स्टार्ट करोगे तो 120, 140, 150, 150, 200 से स्टार्ट करोगे, लेकिन हिम्मत मत हारना। अगर आप रेगुलर लगाते जाओगे ना प्रैक्टिस, तो आप यहाँ तक भी पहुँच जाओगे, ठीक है। याद रख, आप थोड़ा सा टाइमिंग भी अपने आप को डिसाइड कर लेना अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के अकॉर्डिंग, कि मैथ में जो आपको टाइम देना ना, मैक्सिमम 35 मिनट देना, रीजनिंग में आपको 30 मिनट देना है, हिंदी में और जीके दोनों मिलाकर के 10-10 मिनट ही टाइम देना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। दोनों मिलाकर 10-20 मिनट का टाइम देना। ये टाइमिंग थोड़ा सा और घट सकता है। टोटल 90 मिनट का जो टाइम है ना, उसमें से आपको जो टोटल 120 मिनट का टाइम होता है, 120 मिनट यानी 2 घंटे का, उसमें से 90 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है सारे, और 30 मिनट आपको OMR के लिए रखना, याद रखना। क्योंकि OMR सीट यहाँ पे लगाना, आप पहले से मत सोचना कि 2 घंटे टाइम मिलेगा। OMR को रंगने में 160 क्वेश्चन में आराम से 30 मिनट का टाइम लगेगा, और इसको रंगते समय भी बहुत ध्यान देना है। बहुत सारे लोग इसी में गलती कर देते हैं, क्वेश्चन कुछ और है, 4-5 क्वेश्चन लगातार गलती कर देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। रंगते समय जब भी आप OMR सीट रंगो, तो क्वेश्चन देख लो, अच्छा 14 नंबर है, यहाँ पे नंबर लिखा रहता है 15, 16, 17, 14 नंबर का B, अच्छा 14 नंबर का AB, ऐसे करके 16 नंबर का D, 16 का D, 17 का 4। ये नहीं कि बस लगातार करते जाओ, अच्छा इसके बाद C, इसके बाद D, इसके बाद E, ऐसे में मिस्टेक हो जाता है। और 4-5 क्वेश्चन जब गलत कर लोगे, तब पता चलेगा अरे यार मेरा तो 16 नंबर क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, ये 17 नंबर हो गया। तो इसको ध्यान रखना। और OMR मैं बोलूँगा स्टार्टिंग से ही OMR से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अपना हैबिट बनाना अभी से,
ऐसा मत सोचना कि लास्ट में ना 4-5 मॉक OMR से कर लेंगे, नहीं, अभी से हैबिट बनाओ OMR भरने का। मैं नहीं बोलूँगा कि हर वीक करो, लेकिन कम से कम आप एक महीने में 2-3 बार कम से कम OMR भरने का प्रैक्टिस करो। और जब लास्ट के टाइम में तो आप रेगुलर OMR से ही करना, और अपने माइंड टाइम को देखना कि मुझे कितना टाइम लगता है OMR शीट को फिल करने में। ओके, OMR शीट से प्रैक्टिस करना है, मैं लिख दिया हूँ। अब मैं बोलूँगा आपको रिवीजन करने का तरीका। देखो, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। चीज़ों को आप भूल जाओगे, फिर से आप 0 लेवल पे चले जाओगे। हमारा मेमोरी पता है कैसे काम करता है? मान लो आप यहाँ हो, कुछ चीज़ पढ़े आप, पहला दिन पढ़े, आपका मेमोरी यहाँ तक चला गया, आपको चीज़ें यहाँ तक याद रहेगी। और जैसे ही छोड़ते हो पढ़ाना, धीरे धीरे करके उसका मेमोरी से हमारा गायब होते जाता है। और छोड़ दोगे ना तो 4-5 दिन में ही आपका मेमोरी से पूरा गायब हो जाएगा। इसलिए जैसे ही नीचे होता है मेमोरी घटता है, 1 दिन के बाद फिर से रिवाइज कर लो, ठीक है? फिर से वहाँ से घटना शुरू होगा, लेकिन थोड़ा सा कम, धीरे धीरे घटना शुरू होगा। लेकिन फिर से जब 1 दिन आ जाए, फिर से एक बार रिवाइज मार दो, कॉपी देख लो। फिर वैसे करके 4-5 बार जब रिवीजन मार देते हो ना, तो फिर आपका मेमोरी यहाँ पे फिक्स हो जाता है, चीज़ें याद हो जाती है, सारी चीज़ें। तो जो भी चीज़ें आप पढ़ो, जो भी नोट्स कॉपी बनाओ, उसको 3-4 बार आप रिवाइज कर लो, ठीक है? पहला 1 डे रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन, जिस दिन पढ़े उसी दिन रिवाइज कर लो। मान लो आज सुबह आज लेक्चर देखा 2 आवर का, शाम में आधा घंटा टाइम निकाल करके इसको देख लिया, अच्छा आज मैथ्स में क्या पढ़ा था, देख लेते हैं। और अगले दिन फिर से पढ़ना स्टार्ट किए, लेक्चर स्टार्ट करनी है, तो कल हमने क्या पढ़ा था वो एक बार देख लेना। सेकंड डे रिवीजन करना है क्विक, 7, उसके बाद 7 दिन के बाद रिवीजन कर लेना। जब 2-3 दिन रिवीजन है ना, तो उसके बाद 7 दिन के बाद रिवीजन कर सकते हो। और जब भी नेक्स्ट चैप्टर में जाओ ना, तो उससे पहले क्या है कि पिछले वाला चैप्टर का एक रैंडम टेस्ट कर लिया करो, 5 क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन रैंडमली सेलेक्ट कर लो अपने नोट्स कॉपी से, और उसको खुद से बनाने की कोशिश करो बिना आंसर देखे। और सैटरडे संडे को रिवीजन के लिए रखना, रिवीजन और टेस्ट 2। जो भी चीज़ें आप 5 दिन में 6 दिन में पढ़ चुके हो ना, उसको रिवीजन देना। या फिर अगर पूरा होल टाइम अगर रिवीजन के लिए तो 70% टाइम रिवीजन के लिए देना, 30% टाइम आपको सैटरडे संडे को पढ़ने में देना है, ठीक है? और एक 70-30 रूल याद रखना। अगर आपको सच में एक बार में सिलेक्शन लेना ना, तो 70-30 का रूल याद रखना कि हर दिन जो आप चीज़ें पढ़ते हो उसमें से 70% टाइम अपना, यानी 10 घंटे अगर पढ़ रहे हो तो 7 घंटे टाइम आप नया चीज़ें पढ़ना, कोर्स लेक्चर देखना, और 3 घंटा टाइम आपको रिवाइज करना है, याद रखना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिनिमम बुक्स मैक्सिमम रिवीजन इज इक्वल टू सिलेक्शन। अब कुछ और इंपॉर्टेंट, बस 5 मिनट और लगेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करते जाओगे आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा, तो आपको बहुत डिमोटिवेशन लगेगा। तो आपको अपना गोल याद रखना, अपना वर्दी याद रखना, डबल स्टार आपको याद रखना कि मेरे कंधे पे वर्दी जो मिलेगी भाई, ठीक है, उसको मुझे पहनना, फिर आपको मोटिवेशन मिलेगा। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना एग्जाम तक, जितना भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह है, मोबाइल फ़ोन, ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना, जितना कम से कम यूज़ कर सकते हो, या फिर काम के लिए सिर्फ यूज़ करो। स्ट्रैटेजी देखना है, या फिर आपको कुछ मोटिवेशनल वाले वीडियोस देखने हैं, या फिर कोई लेक्चर देखना, तभी यूज़ करो। बाकी सब कुछ डीएक्टिवेट कर दो। खूब मेहनत करना, जितना भी मेहनत करना है करो। देखो 60 साल की नौकरी चाहिए तुम्हें, और उसके बाद भी रिटायरमेंट का मजा लेना है, तो आपको 1 साल तो अपना देना पड़ेगा ना लाइफ में भाई। 1 साल जब तक नहीं दोगे, 1 साल जब तक नहीं दोगे अपना, 6 महीने 8 महीने सेक्रीफाइस नहीं करोगे, तो कैसे डिजर्व करते हो कि आपका 60 साल बहुत अच्छी ज़िंदगी जाएगी एक सरकारी नौकरी रिस्पेक्ट के साथ? नहीं ना। तो इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और जब भी डिमोटिवेशन होना, तो यूपी पुलिस ही बनना चाहते हो, आई एम यूपी पुलिस, आई एम यूपी पुलिस एसआई, आई एम यूपी पुलिस एसआई आपको बोलना है, रिपीट करना। आपसे इसको आपको इससे जब रिपीट करो तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। और कट ऑफ का मत सोचना कभी भी, कट ऑफ का। हम हमेशा क्या होता है ना, जब हमेशा 310 का सोचने लगेंगे, अरे यार 310 लास्ट ईयर गया था, इतना ही लेकर के आ जाएंगे ना, नहीं, ये मिनिमम नंबर था जिसमें सिलेक्शन हुआ था। लोगों का 340 350 भी आएगा, तो अपने आप को टॉपर की तरह सोचना है, तब जाकर के कट ऑफ क्रॉस कर पाओगे। उससे भी ज़्यादा सोचना है, तो 340 प्लस, कभी भी 340 से आपको कम सोचना ही नहीं है, ठीक है? डेली एक्सरसाइज करना है आपको। देखो डेली एक्सरसाइज नहीं करोगे तो इसमें फिजिकल भी है, आप एग्जाम में अच्छा कर लिए और फिजिकल में ही फेल हो गए तो कोई फायदा नहीं। तो एक्सरसाइज करते रहना, और अपने बॉडी को थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग बनाते रहना है। पहले आप क्या करना, 500 मीटर दौड़ना, ठीक है, फिर उसके बाद 700 मीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, ऐसे करके धीरे धीरे करके अपना स्पीड बढ़ाना। और अपने माइंड को शांत रखने के लिए मेडिटेशन यूज करना, 10 मिनट 15 मिनट शांत करने के लिए, ठीक है? शांत मन दुगना एफिशिएंसी के साथ काम करता है। और जब मन ना लगे तो ये वाला जो मेरा वीडियो है ना, वो देख लेना चुपचाप, कि कैसे सर ने बताया था। खुद ब खुद तुम्हें मोटिवेशन आएगा, खुद ब खुद, ठीक है? आई एम यूपीएसआई बोलने लगना, ठीक है? और इस टाइम पे पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ना। जब तैयारी करते रहते हो ना, तो बहुत सारे लोग तुमको डिमोटिवेट करने वाले होंगे, अरे यार क्यों तैयारी कर रहे हो, इसमें तो धांधली होगा, अरे पेपर कैंसिल हो जाएगा, क्या कर रहे हो, छोड़ दो, ये कर लो वो कर लो। उन सब से दूर रहना, और सिर्फ अपने अच्छे दोस्त जो हैं, माता पिता हैं, उनसे बात करना, वो आपको मोटिवेशन देंगे। और प्रेरणादायक किताबें जो मोटिवेशनल बुक्स होती है, वो 10 मिनट 15 मिनट जरूर पढ़ना, उससे आपको हिम्मत मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? और याद रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है?
याद रखना कि 2 स्टार वर्दी लेंगे तो लेंगे, अपने घर पे ये वाला जो है ना IM UPSI बड़ा सा पेपर में लिख करके चिपका देना सामने, मैं हूँ UPSI सब इंस्पेक्टर। याद करना कि जब से सब इंस्पेक्टर बन करके जीप में आओगे अपने घर पे तो तुम्हें कैसा लगेगा, आपके मम्मी पापा को कैसा लगेगा, आपकी फैमिली के कौन कौन सी प्रॉब्लम्स दूर आएगी। तो वो सब चीज़ें विजुलाइज करना कभी कभी, आपको अच्छा लगेगा। याद रखना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे मतलब SI क्रैक नहीं करेंगे। और आप सब लोग आप कर लोगे, मुझे विश्वास है, ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इसको कंप्लीट कर लोगे। चलिए अब आपको एक छोटा सा आपको हम ट्रिक्स बताते हैं मोटिवेशन कंसिस्टेंट रहने का। तो ये देखो, याद रखना ये वाला जो है ना आपका गोल स्टेटमेंट होना चाहिए हर दिन का डेली आपको टारगेट डिसाइड करना है। डेली टारगेट जो एक पेज पे लिखना, उसमें क्या करना है, हर दिन स्टार्टिंग में आपको ये लिखना IM UP पुलिस सब इंस्पेक्टर। IM अपना नाम भी लिख सकते हो, संतोष इज UP पुलिस सब इंस्पेक्टर, ठीक है। आई हैव डन इट, मैंने ये करके दिखा दिया, मैंने अपने माता पिता के लिए किया। आप जिस भी लैंग्वेज में बोलना चाहते हो लिखो। उसके बाद आज का डेली का टारगेट लिखना हर दिन का कि आपको आज क्या करना है कंप्लीट। जैसे गणित करना है, गणित का परसेंटेज चैप्टर पढ़ना 2 घंटे, एक बॉक्स रख देना, जैसे ये टास्क कंप्लीट हो जाए टिक मार देना, ठीक है। हिंदी में क्या करना है, समास करना है, संपूर्ण करना है, तो टिक मार देना जैसे कंप्लीट। तो 4-5 टास्क हर दिन आपको डिसाइड कर लेना है और उसको करना है अच्छे से, हर दिन डिसाइड करके अपने डायरी में लिखना है। मेडिटेशन, एक्सरसाइज और बुक रीडिंग, मोटिवेशनल बुक रीडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी तीनों करोगे टास्क में तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आपको मैंने ट्रिक बता दिया कि कैसे आप अपने डेली टारगेट को फॉलो कर सकते हो। और देखो सारी चीज़ का जो PDF है ना, मैं गोल्डन ASO टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये सारा PDF जितना भी है सब कुछ के साथ, सिलेबस के साथ सब कुछ, आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कैसे तैयारी कर सकते हो। अब क्या करना है, कुछ नहीं, 5-6 महीना गायब हो जाओ, मेहनत करो, बस एक टारगेट होना चाहिए, IM UP पुलिस SI, मुझे वर्दी पहन करके आना है। इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है, चाहे जो भी हो जाए, कितना भी मेहनत करना पड़े करूंगा, बट सिलेक्शन लूंगा। एक दिन बर्थडे नहीं जाओगे किसी का, कहीं घूमने फिरने नहीं जाओगे, किसी का शादी में नहीं जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही अगले साल जब UP पुलिस बना के जाओगे तो 4 लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे कि भाई देखो इसका सिलेक्शन होगा UP पुलिस SI में, सब इंस्पेक्टर बन गया है। तो वो वाला मोमेंट जीने के ट्राई करो और अभी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो। चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।